दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं या फिर आप उनके भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को आपको पके चावल से ढक देना और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर देना। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से बहुत ही अचूक फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और आप कर्ज मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस छोटे से उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने के लिए भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराए और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करे। उसकी प्रतिदिन पूजा करे। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दुर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करे। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। कहा जाता है कि यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर पर बांधते हैं तो आपके संतान की प्राप्ति हो जाती है। आपको संतान सुख प्राप्त होता है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, यदि आपका कहीं अटका हुआ पैसा है, आपने किसी दोस्त रिश्तेदार को उधार पैसा दिया है, आप मांग कर थक चुके हैं किंतु वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन कपूर जलाकर इससे आपको काजल बनाना है। अब भोजपत्र पर आपको उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आपने धन दिया है। फिर देखिए आपका कैसा अटका हुआ धन वापस आ जाता है। जो कोई वापस नहीं करता है वो भी उसका भी मन विचलित हो जाता है और वो आपके पैसे वापस कर देता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आगे पूज्य गुरुजी बताते हैं कि हरे पत्ते की सब्जी या पत्ते 14 बुधवार तक आप यदि काली गाय को खिलाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। हरे पत्ते वाली सब्जी या फिर पत्ते, या तो आप हरे पत्ते खिला दीजिए या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां 14 बुधवार आपको ये उपाय करना है। काली गाय को आपको ये हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी है। इसे ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस किसी के संतान नहीं हो रही है वो इस उपाय को जरूर करे। भोलेनाथ को हर सोमवार पंचमेवा डालकर खीर मंदिर में जरूर अर्पित करें। 16 सोमवार करने से ऐसा अगर आप 16 सोमवार कर लेते हैं तो आपको संतान की खुशखबरी जरूर मिल जाती है। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप पितृदोष, कालसर्प दोष आदि संबंधित दोषों से आप पीड़ित हैं तो आपको पितरों की शांति के दोष को मुक्त कराना चाहिए। पितरों की शांति से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। हमारे चैनल पर पितरों से संबंधित वीडियो भी डाली गई है, उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। अब बताते हैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपका भाग्य चमकने लग जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी पूज्य गुरु जी ही बताते हैं कि यदि आप शिवलिंग पर अपना मस्तक रखते हैं तो आपका पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर अपना माथा जरूर रखकर आइए, माथा जरूर लगाइए। इससे आपके पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी बताते हैं यदि आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उससे भी आपको
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे से उपायों को कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हर भक्त के पास पहुंच सके, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। किसी के संतान नहीं है, यदि उसके संतान हो जाए, उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, तो वो भी आभारी रहेगा। भोले बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि भोले बाबा यदि आप किसी की मदद करते हैं तो भोले बाबा आपकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर आपको पंचामृत वाली खीर जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ पंचामृत भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर दही अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनती है, सुख समृद्धि आती है, आपके जीवन में शांति ही शांति बनी रहती है। यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं तो आपको भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग पर जरूर जाना चाहिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस भी उद्देश्य से आप इस 1 लोटे जल को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु आपको जो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं उसका भी सही तरीका आना चाहिए। सर्वप्रथम आपको गणेश जी भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद कार्तिक भगवान के स्थान पर, फिर आपको अशोक सुंदरी माता, फिर गोरा मैया, जो गोरा मैया के हस्त कमल है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है, और 5वें नंबर का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आते आते जल आपको जो नंदी भगवान का पैर उठा हुआ है उस पर अर्पित करना है, और नंदी भगवान के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। कहा जाता है कि यदि आप भोले बाबा से अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो तो आपको नंदी भगवान के कान में यदि आप वो अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो वो मनोकामना बहुत ज़्यादा शीघ्र, बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी पूरी होती है। इसलिए इन छोटे छोटे से उपायों को कीजिए और अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना मत भूलिए।